द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया वॉज, सबको पता है, फिल करते चलिएगा। आप अपनी बुक पर ये जो टॉपिक है क्लास उनको जरूर फिल रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहीं कोई डाउट हो तो टाइम से मेरे से पूछ लेना, बाद में ऐसा मत ना हो कि आप फिर क्वेश्चन पुट अप करोगे, मैम आपने तो बताया ही नहीं था। ठीक है, तो द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वॉज बाबर। यस, राइट इट। The tax imposed on the non-Muslim was called, नॉन-मुस्लिम में कौन सा कर लगाया गया था? औरंगजेब ने फिर से लगा दिया था और उसने अकबर ने हटाया था। एनीबॉडी? इट इज जजिया। ताजमहल किसने बनवाया? सबको पता है, राइट हिज नेम। शाहजहां। यस, लिख लीजिए। और ऑर्थोडॉक्स माने होता है कट्टर। कट्टर रूलर कौन था? औरंगजेब। यस, राइट इट। तो देन यहाँ पर आएगा दे रहा शाहजहां। हूँ। अगर माइक ऑफ करो, शाहजहां और यहाँ पर औरंगजेब। ठीक है, इसे कर लीजिएगा। हो गया। यस, चलिए। Then do you think kings in the past also felt good about their कैशल एंड मॉन्यूमेंट्स? आपको पता है जो पिछले राजा थे वो अपने जो उनके महल होते थे या जो मॉन्यूमेंट्स बनाते थे उनके लिए भी मतलब बहुत अच्छे वो थे वो, तो वो बात कह रहे हैं। आपको ये बात पता है कि नहीं, उसके बारे में आपका टॉपिक है आज का। The medieval period has seen some great developments in the field of architecture, with every new power crossing the Himalayas to reach India. New culture and the tradition in architecture emerged. A mix of Persian, Arabic, Hindu, and the Buddhist influence led to the enrichment of the heritage of India, with some of the most remarkable structure of the world has ever seen. Building in the monuments were built for different reasons. To commemorate the dead, to epitomize the power and the supremacy of the rulers, or as tokens of love and faithfulness. ठीक है, तो जो मध्यकाल हुआ है यानी जो मुगल पीरियड है आपका वो मध्यकाल में आता है। तो उस वक्त बहुत सारे विकास आर्किटेक्चर के उसमें यानी बिल्डिंग संरचना जो है, जो इमारतों की बनावट थी उसको लेकर हुए, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। with every new power crossing the हिमालय, जो नई शक्तियां भारत में आई वो सब हिमालय को पार करके आई, वो सब हिमालय को पार करके आई। और A new culture and tradition in architecture emerged. और भारत का जो यहाँ पर उसने क्या किया, द हिमालय टू रीच इंडिया, इंडिया में पहुंची। एक नया कल्चर आया उनके साथ, एक नई सभ्यता संस्कृति आई, और वो एक जो आर्किटेक्चर था उस पर भी उसका प्रभाव देखा गया, या एक नया जो संस्कृति, जो इमारतों की बनावट है, जो आर्किटेक्चर था, जो संरचनाएं बनती थी उनमें भी एक बदलाव आया, वो भी उनके साथ आई। अब मिक्स ऑफ पर्शियन, उसमें पर्शियन, पारसी, अरबी, हिंदू और बुद्धिस्ट प्रभाव देखे गए, और वो हमारी सांस्कृतिक विरासत के तौर पर आज भी देखे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। यानी भारत में जो लोग हिमालय पार करके नई शक्तियां आई थी, यानी जो मुस्लिम्स आए, तो उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव हमारे यहाँ जो आर्किटेक्चर बनवाया उन पर डाला।
यहाँ भी उन्होंने पारसी, हिंदू, बौद्ध जो भी थे उनके यहाँ जो जिस तरह की बिल्डिंग्स बनती थी उनको हमारे यहाँ बनाया, और वो आज हमारी सांस्कृतिक विरासत है जिनको आज पूरी दुनिया में देखा जाता है। बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स वर डिफरेंट, और बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स बनाने के बहुत से कारण हैं। टू कमेमोरेट द डेड, जो मर गए हैं उनको सम्मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए। इप्टोमाइज द पावर, इप्टोमाइज मीन्स होता है शक्ति का एक अच्छा उदाहरण देने के लिए। सुप्रीमेसी ऑफ द रूलर, उस शासक की सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए। आर एज द टोकन ऑफ लव, जैसे शाहजहां ने अपनी वाइफ के लव में बनवाया था ताजमहल, उसके विश्वास और उसके प्रेम में बनाया था, तो वो चीज है कि टोकन ऑफ लव एंड फेथफुलनेस में उन लोग बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे। द ग्रेट रूलर ऑफ आवर पास्ट पैट्रोनाइज्ड, जो हमारे महान शासक हुए हैं वो पैट्रोनाइज थे, स्कल्पचर के, मूर्ति कला के बहुत प्रेमी थे। आर्टिस्ट एंड द क्राफ्टमैन गिविंग अप एज अ डीप इनसाइट इनटू द लाइफ ऑफ द टाइम ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट। और ये मूर्ति के जो स्कल्पचर के बहुत ज्यादा प्रेमी थे, यानी मूर्तियों के को पसंद करते थे और आर्टिस्ट जो थे उनको पसंद करते थे, क्राफ्टमैन को, और एक गिविंग अस, और उन्होंने हमें क्या दिया, एक डीप इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ द टाइम। जो समय था उस जीवन में, अपने जीवन में उन्होंने हमें देखने के लिए, पास्ट देखने के लिए आज के लोगों को एक नजरिया दिया है। ठीक है, जिसको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जिसके लिए वो बनवाई गई बिल्डिंग, चाहे वो ताजमहल है, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि ये इनका रिलेशन अपनी वाइफ के साथ कैसा था। या और भी जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो सुप्रीमेसी के लिए या पावर के लिए बनाए गए, किसी डेड को याद करने के लिए बनाए गए, उनको देखकर आप उसकी महानता को समझ सकते हैं आज। इस्लामिक आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत बिल्ट प्लेसेस, दिल्ली सल्तनत ने महल बनवाए, किले बनवाए, टॉम्ब बनवाए, गुम्बद बनवाए, बाउली, बगीचे और मीनार्स भी बनवाए। देयर स्ट्रक्चर इंक्लूडेड फीचर लाइक डोम्स, इनके जो बिल्डिंग्स हैं उनमें आपको डोम्स देखने को मिलेंगे, आर्क देखने को मिलेंगे और मीनारेट्स देखने को मिलेंगी, यानी मीनारे मिलेंगी। जो मुस्लिम्स, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर होगा, जो इस्लाम की संरचनाएं होंगी, उनमें आपको ये चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। Then many Hindu mufti such as the swastik, the bell and the lotus have been also found in their buildings. इसके अलावा आपको वहां पर कुछ हिंदू निशान भी देखने को मिलेंगे, जैसे स्वास्तिक है, घंटियां हैं, कमल है, ये सभी उन इस्लामिक स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हैं। वेट अंशिका, the use of calligraphy was an important element in Islamic architecture, और इसमें सबसे important है अगम देन कैलीग्राफी जो होती है, आपको पता है कैलीग्राफिक राइटिंग होती है, जो उनकी इस्लामिक आर्किटेक्चर पे आप देख सकते हैं। रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम, इस्लाम का ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म है। जो लिखावट है, आपको कैलीग्राफी पता है ना क्या होता है, एक तो लिखावट होती है, मीनिंग दिया होगा आपका कैलीग्राफी, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैम, हिस्ट्री के। हाँ, तो कैलीग्राफी राइटिंग के लिए यूज, राइटिंग होती है ना एक तरह से थोड़ा सा तिरछा और बहुत डेकोरेटिव वे में लिखा जाता है, जो वो होती है। तो वो इनके आप जितने भी स्ट्रक्चर देखोगे, इनकी बनाई हुई जो बिल्डिंग्स हैं इस्लाम टाइम की, उस पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो कैलीग्राफी दिखाई देगा, और ये इस्लाम का सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म है। फिर अगर
The Qutub Minar and the Quwwatul Islam Mosque constructed with the red sandstone. जो कुतुब मीनार है और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वो लाल पत्थर से बनाई गई है, बहुत यूनिक मास्टरपीस है सल्तनत आर्किटेक्चर का, यानी कि स्लेव डायनेस्टी में बनवाई गई थी, तब सल्तनत पीरियड था। मैंने बताया था आपको स्लेव डायनेस्टी से लेकर लोधी डायनेस्टी तक जो टाइम पीरियड हुआ है उसको पूरे को सल्तनत काल कहा जाता है। The Alai Darwaza was built by the Alauddin Khilji and his ark. It has an ark and a large dome, typical of the architecture of the Sultanate period. आपको जो कुव्वतुल इस्लाम है वो लाल पत्थर से बना हुआ दिखाएगा, मास्टरपीस है ये सल्तनत पीरियड का। इसके अलावा अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसके जो आर्क हैं, आर्क कहते हैं मेहराब को, जो ये डिजाइन होती है ना जगह जगह ऐसे, ये इनको आर्क कहा जाता है, ठीक है, ये आर्क होते हैं। मैम ये तो आपने बताया था मैम। हाँ, तो जो आर्क होते हैं वो, और इसका जो गुंबद है वो टिपिकल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द सल्तनत, ये मतलब इस सल्तनत पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हो, सबसे अनोखी चीज है। लाइमस्टोन वाज एक्सटेंसिवली used as it was probably a common available material and could be cut and polished easily. जो लाइमस्टोन है, जो चूना पत्थर है, वो बहुत आसानी से मिल जाने वाला एक तत्व था, एक पदार्थ था जो मिल जाता था और उसको आसानी से काट कर पॉलिश किया जा सकता था। The use of limestone made construction work easier and faster. और लाइमस्टोन से किया जाने वाला जो काम था वो easier था और फास्टर था, जल्दी हो जाता था। जेम्स, गोल्ड एंड सिल्वर वर ऑल्सो यूज्ड टू गिव द बिल्डिंग अ ग्रैंड लुक। इसके अलावा जो पत्थर होते हैं, जेम्स मीन्स यहाँ पर आपके जो नीलम, मोती, माणिक, इस तरह के जो जेम्स होते हैं, कीमती पत्थर, जवाहरात जिनको आप कहते हो, सोना और चांदी का भी काम आप इनकी बिल्डिंग्स में देख सकते हो, जो इसे ग्रैंड लुक, एक अच्छा बड़ा, जिसकी वजह से वो उनमें भव्यता आती है, वो होता था। मोज़ैक वर्क वाज आल्सो अप्लाइड इन मेनी बिल्डिंग। मोज़ैक सबको पता है क्या होता है, आजकल घरों में मोज़ैक होते हैं, तो वो मोज़ैक का जो काम है वो वहां की बिल्डिंग्स में आप देख सकते हो। इन बिल्डिंग्स में सल्तनत पीरियड की जो बिल्डिंग है, इस्लामिक पीरियड की बिल्डिंग है, उनमें दिखाई देता है। One can say that the architect of the medieval period were skilled engineer. किसी ने कहा था जो मिडिवल पीरियड के आर्किटेक्ट्स हैं, जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, वो एक कुशल इंजीनियर हैं एंड यूज स्पेशलाइज्ड टेक्निक, और वो एक स्पेशल तकनीकी का यूज करते हैं बिल्डिंग्स को बनाने में। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 800 to 1200 century, rulers created a large number of temple, palaces, monuments, टॉम, गार्डन एंड फोर्ट। इस टाइम पीरियड के अंतर्गत जो भी रूलर आए उन्होंने मंदिर, महल, स्मारक और गुंबद, बगीचे और किले बनवाए, ठीक है। एक फैक्ट क्विज था, द यूज ऑफ जियोमेट्री इन द मिडिवल बिल्डिंग इज सीन इन द आर्किटेक्चर बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड। जियोमेट्री का यूज, जियोमेट्री क्या है, सीधी लाइन, रेखा गणित जिसको कहा गया है। वंशिका पाल, पुट योर हैंड ऑन योर माउथ। जो आपकी लाइन, एक जो कहते हैं ना रेखा गणित का उचित उपयोग आप मिडिवल पीरियड की जो बिल्डिंग्स है उनमें देख सकते हो। ये मोहम्मद शाह का टॉम है लोधी गार्डन में। अब आपसे कहा जा रहा है व्हाई डिड रूलर मेक दीज स्ट्रक्चर। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा पता करना है और अपने बिहाफ पर बताना होगा कल। Indian art developed over a period of 2000 years and almost all Indian art was religious. जो भारतीय कला थी वो 2000 साल पहले ही डेवलप हो चुकी थी और सभी जो भारतीय कलाएं थी वो धार्मिक थी। टेम्पल वर प्लेसेस ऑफ द वर्शिप, जो मंदिर थे वो पूजा करने की जगह थे, एज वेल एज द सिंबल ऑफ पावर। इसके अलावा वो शक्ति का भी चिन्ह होते थे। धन, वेल्थ ऑफ द रूलर, और जो राजा होता था उसके लिए धन
का प्रतीक होते थे। हु कमीशन दियर कंस्ट्रक्शन, और कमीशन माने होता है ड्यूटी और अ टास्क कमिटेड टू अ पर्सन और अ ग्रुप टू परफॉर्म। कमीशन माने ये एक ड्यूटी होती थी जो किसी ग्रुप को करने के लिए दी जाती थी। तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, हाँ, एंड द वेल्थ ऑफ द रूलर, और राजा के लिए धन होता था। हु कमीशन दियर कंस्ट्रक्शन, जो इन कंस्ट्रक्शन को करवाता था किसी समूह को देकर, जो भाई ऑब्वियसली बात है मंदिर बनेगा तो राजस्व में बढ़ोतरी होगी। जैसे आज के समय में भी आपके जितने मंदिर है इंडिया में जहाँ पर ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है वो पैसा कहाँ जाता है, उससे कुछ परसेंट जो मंदिर के डेवलपमेंट में लगता है, जो मंदिर में लोग हैं उनकी सैलरी पैकेज होती है, उसके बाद वो पैसा आपके राजस्व में जाता है, आपके टैक्स पे होते हैं उससे। ठीक है, जिस मंदिर की जितनी इनकम होती है। तो वही चीज अब तब थी कि उसके द्वारा, या सच यशोधन क्या कह रहे हैं यशोधन? देन नो मैम कुछ नहीं, गलती से हो गया था। A temple is symbolize the love of the ruler towards his personal deity, which was mostly earlier Lord Vishnu or either Lord Vishnu or the Shiva। और जो मंदिर होते थे वो भगवान के प्रति शासक का प्रेम दिखाते थे कि वो व्यक्तिगत तौर पे टुवर्ड हिज पर्सनल डाइटी, मतलब वो अपने किसी व्यक्तिगत भगवान को, किसी व्यक्तिगत शक्ति की पूजा करते थे, जिसमें आप या तो भगवान विष्णु या भगवान शिव को देख सकते हैं, जिसको वो अपना डाइटी, अपना मेन शक्ति दाता मानते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो राजेंद्र नन एज अ राजा राजेश्वर टेम्पल एज इट वॉज बिल्ड बाय राजा राजा चोल फर्स्ट। जो बृहदेश्वर टेम्पल है जिसको राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, वो राजा चोल फर्स्ट ने बनवाया था। उनका नाम ही राजा था, राजा चोल फर्स्ट ने बनवाया था। पढ़ चुके हो चोल एम्पायर में भी। द डाइटी वॉज इंडोड विथ सर्टेन क्वालिटी, और जो वो मूर्ति है वो उसमें कुछ अनोखी क्वालिटीज होती थी। एंड द रूलर्स ऑलवेज लाइक टू फॉलो दोज क्वालिटी, और जो भगवान मतलब डाइटी में क्या मूर्ति के लिए लिया गया, जो वो मूर्ति है जो भी वो स्थापना करवाते थे उसमें कुछ विशेष गुण होते थे जिनको राजा अपने अंदर फॉलो करना चाहता था। वो चाहता था हम भी ये चीज करें। थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी इतिहास में थ्रू आउट हिस्ट्री टेम्पल हैव बीन टारगेटेड बाय इन्वेडर्स, और पूरे इतिहास में अगर आप देखें तो मंदिरों को लूट का मेन मुख्य वो माना जाता था। जहां पे लूट सबसे पहले होती थी इन्वेडर्स के द्वारा, बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा मंदिरों को ही लूट के लिए टारगेट किया जाता था। लार्ज टेम्पल्स वर बिल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट पावर एंड रिसोर्सेज, और जो बड़े मंदिर बनवाए जाते थे वो शक्ति और संसाधनों को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना संसाधन था तो हमने ये मंदिर इतना बड़ा, या शक्तियों को दिखाने के लिए बनाया जाता था। इन्वेडर लाइक मोहम्मद गजनी अटैक्ड, इसी जैसे बाहरी आक्रमणकारी था महमूद गजनी जिसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक्ड एंड लूटेड सच टेम्पल्स विद द अमेज्ड वेल्थ ही बिल्ट अ ब्यूटीफुल सिटी इन गजनी। उसने यहाँ के मंदिरों को लूटकर अपना शहर गजनी बहुत ही सुंदर बनवाया था। और महमूद गजनी ने 17 टाइम्स सोमनाथ टेम्पल गुजरात को लूटा था। अब तो मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन हो गया है, वरना जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो लोग मंदिर जाते थे वो बताते थे, कहते उस मंदिर में बहुत ही जेम्स, और जैसे भी आपने पढ़ा ना पीछे जेम्स लगे होते थे, सोने चांदी लगे होते थे, वो पूरा सोमनाथ मंदिर ऐसा था जहां पर हीरा पन्ना माणिक वहां की दीवारों पे लगे हुए थे, और इसके द्वारा निकाले जाने के निशान आपको वहां देखने को मिल सकते थे। जब अब तो मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जीर्णोद्धार करवा दिया चुका है, इसके बाद भी बहुत बार वो मंदिर बन चुका है, वरना इसने उस मंदिर से बहुत लूट की थी। 17 टाइम्स उस मंदिर को इसने लूटा, 17 टाइम्स वहां पर इसका अटैक हुआ है।
गुजरात पर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। स्टाइल एंड फीचर ऑफ द टेम्पल, मंदिर कैसे होते थे, उनमें क्या क्वालिटी होती थी, मतलब उनमें कुछ फीचर्स होते थे बनावट के तौर पे। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, टेम्पल वर बिल्ट इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेटिज्म ऑफ द एज, जो पीरियड चल रहा था उसके अकॉर्डिंग, रूढ़िवादिता के अनुसार जो होता था वो मंदिर बनते थे। बहुत ही स्ट्रिक्ट वो होता था कि जैसा पहले बना वैसे ही बनेगा। इन्फ्लुएंस इमर्जिंग फ्रॉम जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक, एथनिक, रेशियल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस diversity brought about the unique style is exhibited in the different temple located in the different regions. But जो प्रभाव हुआ ज्योग्राफिकल उसका, इमर्जिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव आया भौगोलिक स्थितियों का, जलवायु का, एथनिक का, रेशियल का, इतिहास का, धर्म का, विभिन्नता का जो प्रभाव आया, उसकी वजह से कुछ और भी डिजाइनें आना शुरू हुई और डिफरेंट जगहों पर अलग अलग तरह के मंदिर बनने लगे। तो उसके लिए अलग लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा, तो लोगों ने अपने आप ही बनवाने शुरू किए। टेम्पल आर्किटेक्चर हैड टू डिस्टिंक्ट स्टाइल, मंदिर दो तरह के बनते थे, द नागरा और द नॉर्दर्न स्टाइल, और द द्रविड़ा द साउदर्न स्टाइल। जो साउथ के मंदिर हैं आपको पता है उनको देखने में सब एक जैसे लगते हैं, और जो नॉर्थ के मंदिर है वो सब अलग एक जैसे लगते हैं। तो जो हमारी तरफ मंदिर है वो नागरा स्टाइल के हैं, जबकि जो साउथ के मंदिर हैं वो आपको द्रविड़ स्टाइल में देखने को मिलेंगे। नागरा स्टाइल के जो मंदिर होते थे उन वो whereas southern Dravidian style of the temple, the Nagara style was followed for temple construction, whereas the south Dravidian style of the temple construction was followed. मतलब इन लोगों ने एक दूसरे की उसको फॉलो किया। बोथ स्टाइल अप्लाइड द ट्रेबिट टेक्निक ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इन्होंने ट्रेबिट टेक्निक यूज की बनाने के लिए, एंड हैड स्टोन पिलर्स टू सपोर्ट द, और छत को सपोर्ट करने के लिए खंभों का यूज किया। ठीक है। देन अर्ली मिडिवल पीरियड में नागरा स्टाइल में गर्भगृह होता है, जहां पर मुख्य मंदिर की मूर्ति होती है, जैसे आज भी आप देखते हो मुख्य मंदिर की मूर्ति होती है। कॉम्प्लेक्स वेयर द मेन डाइटी वाज इंस्टॉल्ड, उसके बाद गर्भगृह यानी जहां पर वो एक छोटी जगह जहां पर मूर्ति स्थापित होती है। इट वाज हैव बीन कंपेयर्ड टू मेनी स्नेक्टरम, और इसको बहुत स्नेक्टरम का मतलब क्या दिया हुआ है इन्होंने, द होलीएस्ट प्लेस इन द प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने की जगह पर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है उस गर्भगृह को। फिर प्रदक्षिणा पथ होता था जो मंदिर के अराउंड द टेम्पल विच द डिवोटी कुड वॉक अराउंड, जिसके चारों तरफ आप चक्कर लगाते हो उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। फिर शिखर होता था विच वाज द पीक लाइक बिहाइव शेप्ड, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा कह सकते हो, या शिखर जिसको कहा जाता है चोटी जैसा देखने में होता था, वो होता था। एंड प्लेस्ड अबव द श्राइन, जो मुख्य मूर्ति होती थी उसके ऊपर ये बनता था, और विजिबल फीचर ऑफ द टेम्पल एंड वाज द, ये सबसे मुख्य दिखाई देने वाला फीचर्स होता था। अब कल जो है इसके आगे से हम पढ़ेंगे। ओके ओके मैम।